हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टेम्पसेंस आईपीओ जो है, जिसकी डिमांड बहुत ही जबरदस्त चल रही है, तो उसको लेकर फाइनल अपडेट जानेंगे, क्योंकि कल की तारीख में आखिरी दिन है। ठीक है, मतलब उसका लेटेस्ट अपडेट वगैरह सारी चीजें जान लेंगे। काफी लोग तो मन बना के बैठे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि भाई फटाफट से लग जाए आईपीओ। ठीक है, फिर भी हम फाइनल अपडेट जानेंगे। और क्या इसकी जीएमपी ये क्या फेक है, बाद में डाउन तो नहीं होगी, वो भी सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो 3 आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाले हैं, स्काईवेज आईपीओ, हाईटेक आईपीओ और एक है सिम्बायोटेक आईपीओ, तीनों की एंकर लिस्ट हम जानेंगे। रिव्यू का वीडियो भी आज आपको मिल जाएगा तीनों आईपीओ का। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इसके अंदर सारी चीजें आपके प्रोवाइड करवाऊंगा, सिर्फ जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी आप डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और जीएमबी वगैरह के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ एक अंदाजा, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। ठीक है, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। सबसे पहली चीज, टेम्पसेंस आईपीओ फाइनल अपडेट क्या है। तो देखिए, हम लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से 4 पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क मापने के लिए। अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है, लेटेस्ट डेटा वगैरह, वो सारी चीजें देखते हैं। तो अगर सब्सक्रिप्शन की सबसे पहले बात करें, तो सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार मिला है 2 दिन के अंदर। अगर देखा जाए, सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं, क्यूआईबी पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल ये 21 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है 2 दिन के अंदर। तो सब्सक्रिप्शन के मामले में मैं पूरा इसको 1 पॉइंट देना चाहूंगा। ठीक है, फिर बात आती है जीएमबी की, ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। जीएमबी अभी 100% से ऊपर, मतलब लगभग 105%, 105% बता रही है, लगभग 320 रुपए पर शेयर। जीएमबी बहुत ही शानदार है, पूरा 1 पॉइंट मैं जीएमबी में देना चाहूंगा। अब आपका सवाल होगा, क्या ये जीएमबी फेक तो नहीं है, बाद में गिर तो नहीं जाएगी। तो देखिए, जीएमपी के भरोसे हमको नहीं रहना है कि भाई ये बाद में गिरेगी या नहीं गिरेगी। इसके लिए क्या है कि हमें पूरे पैरामीटर्स देखने हैं कि भाई कंपनी के पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, वो अभी मैं आगे आपको बताता हूं। तो ठीक है, अब जीएमपी के पूरे भरोसे नहीं रहना है। बात समझ में आ गई कि भाई जीएमपी गिरे ना गिरे, इसका हमको क्या पता, कंपनी अच्छी है या नहीं है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कंपनी की सारी चीजें भी जानेंगे। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस देखिए, इसका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, बट पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज ज्यादा सस्ती नहीं कह सकते, बट ज्यादा महंगी भी नहीं है। ओके ओके, वैल्यूएशन से आधा पॉइंट दे सकते हैं। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट भी मतलब कह सकते हैं कि भाई ठीक है, एवरेज एंकर लिस्ट है, उसके अंदर भी आधा पॉइंट मिल जाता है। तो लगभग इसके 4 में से अभी 3 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब थोड़ा लो रिस्क जैसे पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। मतलब जो जीएमपी गिरेगी नहीं गिरेगी, उसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। पॉजिटिव में ये है कि भाई इस सेक्टर के अंदर काम करती है, जो टेम्परेचर मापने के लिए जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज वगैरह होती हैं, वहां पर हाई टेम्परेचर होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, वो मापने के लिए उपकरण बनाती है, केबल्स बनाती है, वो सारी चीजें। ठीक है, सेक्टर के इसका यूनिक है, सेक्टर के अंदर लीडिंग है, भी कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है, कंपटीशन कम है। और इंडिया के अंदर कहें तो जो ये टेम्परेचर सेंसिंग के अंदर, मतलब जो ये हाई टेम्परेचर वाले, उसके अंदर कह सकते हैं कि भी अकेला प्लेयर कह सकते हैं आप। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह काफी अच्छे हैं, डेट उधारी कंट्रोल के अंदर है, और आईपीओ के पैसे से और डेट मतलब पे कर रही है, और कम हो जाएगा इसका डेट, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका मार्केट शेयर बढ़िया है, इंडिया में अकेली है, प्रमोटर की होल्डिंग भी बाद में अच्छी रहेगी। तो ये सारी कुछ इसकी पॉजिटिव बातें हैं। नेगेटिव्स क्या है कि नेगेटिव्स ऐसा विशेष हाई रिस्क पॉइंट्स नजर नहीं आए। ठीक है, कि भाई कोई हाई रिस्क पॉइंट है कि बहुत खतरा है, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हाँ, एक चीज है कि वैल्यूएशन थोड़ा सस्ती करते, जैसे थोड़ा कम पी पर ले आते, कम प्राइस टू बुक, थोड़ा जो प्राइस बैंड थोड़ा सा कम करते तो बढ़िया रहता। बाकी ये है कि भाई ज्यादा महंगा भी अभी ये नहीं दे रहे हैं, जिस हिसाब से कंपनी के बाकी पैरामीटर्स है। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखा जाए तो एक परफेक्ट कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखे तो। ठीक है, बाय सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो परफेक्शन में क्या होता है कि जैसे फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, वो इसके हैं, डेट कंट्रोल में होना चाहिए, वो इसका है, वैल्यूएशन ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, वो इसका है, सेक्टर में अच्छी होनी चाहिए, और ज्यादा कंपटीशन ना हो, टॉप में हो, तो वो इसके अंदर है। बाकी एंकर लिस्ट वो भी ठीक आई है, सब्सक्रिप्शन बढ़िया रिस्पॉन्स है। बाकी आप क्यूआईबी इसका सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, तीसरे दिन और कैसा था, वो भी आपको थोड़ा पता चल जाएगा। तो देखिए, बाकी फैक्टर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाएगा कि जीएमबी मान लो गिर भी जाए, तो हमने कंपनी का एनालिसिस किया, कंपनी ठीक नजर आ रही है, ये चीज है। अब जीएमबी गिरे ना गिरे, ये तो ग्रे मार्केट है, इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, बट हाँ, कंपनी वाइज ऑन पेपर ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है, ये चीज है। बाकी तो देखिए, जो जीएमबी है, डिमांड सप्लाई पर सारी चीजें डिपेंड करती है। पर्सनली अगर मेरा पूछेंगे तो मुझे लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से एक स्टडी करने जैसी कंपनी नजर आ रही है, कि अच्छी कंपनी कह सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो देखने का मतलब हेल्प हुई है तो लाइक करें, कमेंट करें, हाइप बटन जरूर दबाएं, जिससे और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो थोड़ा हमारा भी वीडियो आगे चलता रहे।
फिर दोस्तों स्काईवेज आईपीओ जो कि कल की तारीख में ओपन होने वाला है, इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है और बाकी जो और दो इसके साथ और आईपीओ ओपन हुए उनकी भी एंकर लिस्ट आ चुकी है। इसके रिव्यू का वीडियो आज आपको मिल जाएगा। तो ये इसने 174.54 करोड़ रुपए जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। लगभग आप कह सकते हैं 174 करोड़ रुपए जुटाए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। अब बात करें अगर म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर दो बड़ी है, एएमसी का नाम है, एक तो बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा टॉरस म्यूचुअल फंड। तो ठीक ठीक है। फिर एफआईआई के अंदर अगर बात करें तो नोमुरा बड़ा नाम है, सिटी ग्रुप है, एलसी फेरोस है, उसके अलावा ग्लोबल, विस्टा, मेरू, इस तरह के कुछ नाम शामिल हैं। फिर अदर इन्वेस्टर्स के अंदर अगर बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज में से इंडसइंड है, फिर अदर में होलानी है, एलआरएसडी है, शाइन स्टार, इस तरह के कुछ नाम शामिल है। तो एंकर लिस्ट आप कहें ओके ओके कह सकते हैं, मतलब इतनी खास एंकर लिस्ट नहीं है। तो 10 में से लगभग 4.5-5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं और आधा पॉइंट एंकर लिस्ट के अंदर दे सकते हैं साइन ये स्काईवेज आईपीओ को। बाकी इसकी जीएमपी बहुत ही शानदार बता रही है, लगभग 35 रुपए पर शेयर, 25% के आसपास जीएमपी है। तो डिमांड तो ठीक चल रही है। अब देखते हैं इसकी डिमांड कैसी रहती है, एक्चुअल में कंपनी कैसी है, वो आज रिव्यू वाले वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। अभी जीएमपी के अंदर भी इसको 1 पॉइंट मिल जाता है, बाकी रिव्यू वाले वीडियो के अंदर वैल्यूएशन वगैरह वो सब डिस्कस कर लेंगे। फिर दोस्तों दूसरी कंपनी हाईटेक इंजीनियर्स, इसने एंकर लिस्ट के द्वारा 40.7 करोड़ रुपए जुटाए, मतलब छोटा इसका इश्यू साइज है, छोटी एंकर लिस्ट है। म्यूचुअल फंड के अंदर वाइट ऑक म्यूचुअल फंड एएमसी नाम है, बाकी उसके अंदर स्कीम्स है। एफआईआई में वेरेनियम नाम है और अदर इन्वेस्टर्स के अंदर अगर कहें तो विनरो है, आशिका है, इस तरह के कुछ नाम शामिल है। तो एंकर लिस्ट ठीक ठीक है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड के अंदर बड़ा नाम है, ना ही कोई एफआईआई के अंदर कोई ज्यादा बड़े नाम है, क्योंकि देखिए छोटा ही साइज है। तो 10 में से 2.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, मतलब जो एंकर लिस्ट में हम पॉइंट देते हैं आधा या 1, इसको 0 पॉइंट मिलता है। ठीक है। बाकी इसकी भी जीएमपी बहुत ही शानदार है, 50% के आसपास, 26 रुपए पर शेयर जीएमपी बता रही है। अब वाकई में ये जीएमपी डिजर्व करती है नहीं करती, वो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर आज की तारीख में क्लियर हो जाएगा। आज इसका भी रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा। फिर एक और आईपीओ सिम बायोटेक फार्मा लैब, इसने एंकर लिस्ट के द्वारा 526 करोड़ रुपए जुटाए हैं, मतलब जो इश्यू साइज है उस हिसाब से 526 करोड़ रुपए, और इन तीनों में से कहें तो बड़ा साइज है। तो उसके अंदर अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दो टॉप 5 नाम शामिल है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, मिराई एसेट, टाटा म्यूचुअल फंड, एडेलवेस, महिंद्रा, बरोडा, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, ग्रो म्यूचुअल फंड, आईटीआई म्यूचुअल फंड नाम शामिल है। ठीक है, एंकर लिस्ट के अंदर नाम। फिर एफआईआई है, एफआईआई में अगर बात करें तो अशोका, मैन्यूलाइफ, फिर टिम होल्डिंग्स, फिर एक और शिस्क्वाना, पैसिफिक, बीएनपी और सिटी ग्रुप। एफआईआई में ठीक ठीक है। फिर अदर इन्वेस्टर्स में जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, आईसीआईसीआई, बजाज, उसके अलावा और भी काफी सारे नाम है। तो 10 में से इसको 6 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड में कुछ अच्छे नाम है, एक आधा एफआईआई के अंदर है, तो लगभग जो एंकर लिस्ट की रेटिंग है उसके अंदर आधा पॉइंट इसको मिल जाता है। फिर जीएमपी इसकी लगभग 40% के आसपास बता रही है, लगभग 400 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। अभी जीएमपी में तो पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। ये थे तीनों आईपीओ की एंकर लिस्ट और टेम्पसेंस आईपीओ का फाइनल अपडेट। तो बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और जो भी डिसीजन बनाए अपने इसका अपना एनालिसिस लगा के बनाए, और तीनों के रिव्यू को वीडियो आज शाम तक आपको लगभग मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।